हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे स्पॉटिंग एरर। जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि स्पॉट द एरर, हम यहाँ पे मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी यहाँ पे सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस और आर्टिकल्स के यहाँ कुछ एरर्स और मिस्टेक होगी, वही हमारा क्या होगा, स्पॉटिंग एरर। उसके लिए हमें कुछ बेसिक जो ग्रामर है लाइक टेंस, प्रोनाउन, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड कुछ वोकैबुलरी, वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम इसको एग्जांपल्स के साथ करेंगे। जो भी PYQs होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो वो हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, शी फॉरगेट्स टू बाय शुगर व्हेन शी वेंट टू ग्रोसरी शॉप दिस मॉर्निंग। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी इसमें से कौन सा एरर है। अगर हम देखें तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हेन शी वेंट, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है ना। बट यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है, शी फॉरगेट्स। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, उसमें सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होती है उसके साथ एस या ES लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। अगर ये पूरा सेंटेंस हमारे पास पास्ट में है तो हमने इसको पास्ट में करना है। मीन्स यहाँ शी फॉरगेट्स की जगह शी फॉरगेट आएगा, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म आएगी। ओके, अगर हम शी फॉरगेट्स के साथ देखें तो इसका मीनिंग हो रहा है कि वो भूल जाती है शुगर को बाय करना। जब वो मॉर्निंग मार्केट को गई थी तो वो भूल गई। तो ये कुछ मतलब सही सेंस नहीं बन रही है ना। हम बोलेंगे कि वो भूल गई शुगर को बाय करना जब वो मार्केट को गई थी, ग्रोसरी शॉप को। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे सेंस बन रही है। तो यहाँ पे फॉरगेट्स की जगह क्या आ जाएगा, शी फॉरगॉट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एग्जांपल, ही इज़ अ पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबली रिनोन। यहाँ पे रिनोन क्या है, हमारे पास नाउन है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या है हमारे पास, कंसिडरेबली। यहाँ पे कंसिडरेबल आपने कहाँ भी पढ़ा होगा, वो क्या यूज़ होता है, मोस्टली कंसिडरेबल। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए मैन इन अ ग्रेट डिफ़िकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। यहाँ पे एरर है मैन, हमने मैन को यूज़ करना है, सिंगुलर फॉर्म को यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ मैन। ठीक है, ये आर्टिकल है ए और एन, उसमें जो नाउन लगता है वो सिंगुलर ही लगता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए मैन। ठीक है, ए के साथ क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर ही यूज़ होता है। या तो वो सिंगुलर होना चाहिए या फिर वो काउंटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4, फॉर पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ आवर फिलोसफी एंड कल्चरल। जो इन्होंने AL लिखा है वो एडजेक्टिव शो कर रहा है, बट यहाँ पे कल्चर आना है इंस्टेड ऑफ कल्चरल। ठीक है, कल्चर आएगा यहाँ पे, बिकॉज लेफ़्ट साइड क्या है, हमारे नाउन है। तो अगर एंड के लेफ़्ट साइड नाउन है, ये रूल है कि राइट साइड भी नाउन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कल्चर। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5, आई वांट यू टू राइट एन essay विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल। हमने पहले इसको रीड आउट करना है, आई वांट यू टू, पहले अच्छे से पढ़ना है। जब भी हमने एरर ढूंढना है, राइट एन essay विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल। इसमें क्या एरर हो सकता है वो देखेंगे, विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल। यहाँ पे इंक्लूडेड यूज़ होगा या फिर इंक्लूडिंग यूज़ होगा, इंक्लूड यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये हमारा कौन सा टेंस है, बट मोस्टली यहाँ पे इंक्लूडिंग यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, बिकॉज विल बी है ना, विल बी। विल बी कहाँ आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में। ओके, एक्टिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। या तो ये पैसिव वॉइस की फॉर्म में अगर हम देखें तो इंक्लूडेड, या तो बट मोस्टली यहाँ पे इंक्लूडिंग सेट रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवल्व्ड द पार्क। सो यहाँ पे आई लुक अप, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। आफ्टर द ब्लास्ट, जब ब्लास्ट हुआ, ऑफ लाइट एनवल्व्ड इन द पार्क। सो एक तो हमारे पास प्रेजेंट दे रखा है, एक हमारे पास पास्ट दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है, जैसे हमने पहले में किया था, जैसे शी फॉरगेट्स आया था ना फर्स्ट वाले एग्जांपल में। तो एज इट इज़ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज़ लुक्ड। हम लुक्ड को यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म की को यूज़ करेंगे, बिकॉज जो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है, रूल होता है, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो हम लुक की जगह यहाँ पे सेकंड फॉर्म दैट इज़ लुक्ड को यूज़ करके यहाँ पे कोई एरर नहीं रहेगा। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7, सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स। तो यहाँ पे एरर है अमंग में, कि बहुत सारे जो बैटल्स हैं वो जा तो हो रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स में बताया इन्होंने, बट यहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों की बात हो रही है ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स में, तो बिटवीन का यूज़ होगा। बट अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा कोई चीज़ है तो वहाँ पे अमंग का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, दो चीज़ों की बात हो रही है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे बिटवीन लगेगा। नेक्स्ट भी है एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें हमारे पास दे रखा है इन पर्सनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नेशंस आर स्पोकन ऑफ एज लाइफ एंड इंटेलिजेंट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया कि अगर एंड है, एंड के लेफ़्ट साइड नाउन है, तो राइट साइड भी हमारा नाउन आएगा। राइट साइड इन्होंने क्या दे रखा है, इंटेलिजेंट, बट यहाँ पे नाउन आएगा दैट इज़ इंटेलिजेंस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ द मोस्ट प्लीजेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर गोइंग ऑन अ जर्नी। सो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ दी, तो यहाँ पे वन चीज़ है। मैंने आपको बताया था जो वन सिंगुलर है उसके साथ क्या यूज़ होता है, इज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम इज़ का यूज़ करेंगे एज़ कंपैरिजन टू आर का यूज़ नहीं करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट प्लीजेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर वन। तो उन्होंने वन मतलब प्लीजेंट थिंग की बात की है ना, थिंग्स की, तो यहाँ पे क्या है, इज़ आएगा, ठीक है। उन्होंने क्या है, वन ऑफ, यहाँ जो नाउन है हमेशा प्लूरल लगाना है, जैसे वन ऑफ द थिंग्स तो लगाया, बट जो वन है ना वो एक सिंगुलर है। अगर कोई सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो वर्ब लगी है वो सिंगुलर लगेगी। वर्ब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रही हूँ वो सिंगुलर लगेगी। यहाँ पे आर लगाया है तो ये एरर है, इसमें इज़ आएगा। वन ऑफ अगर नाउन है वो प्लूरल है, वो प्लूरल ही लगेगा। जैसे नाउन थिंग्स लगाया ना इन्होंने, वो तो सही है, वो ठीक लगेगा, बट यहाँ पे जो वर्ब है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास सिंगुलर लगेगी, यहाँ पे इज़ आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10, द वेल रंग वाइल आई वाज ब्रशिंग माई टीथ। सो यहाँ पे क्या आएगा, रंग जो है थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी थी तो यहाँ साथ में जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो भी लगने थे, बट यहाँ पे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म रिंग, रैंक, रंग, ये तो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग रैंक यूज़ होगी, ठीक है। द वेल रैंक वाइल आई वाज ब्रशिंग माई टीथ, तो पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, द कार यूजुअली स्टैंड्स बिसाइड द ट्री। सो यहाँ पे एरर है बी साइड्स का, क्यों, क्योंकि जो बी साइड विदाउट एस उसका मतलब होता है उसके साइड में, बगल में, तब तो ये सेंटेंस ठीक है कि मैंने कार खड़ी की पेड़ के बगल में की, यहाँ पे बी साइड आएगा, बट यहाँ पे क्या है, बी साइड्स,
उसका मतलब होता है के अलावा, मतलब इसके एडिशनल। अगर यहाँ पे बी साइड्स है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, कार खड़ी है की है पेड़ के अलावा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द कार यूजुअली स्टैंड्स बी साइड द ट्री। अगर हम सोचे कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है, STS, तो स्टैंड्स तो पहले लगा दिया है, दो बार थोड़ी ना आएगा, है ना। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है तो एस तो हमने ऑलरेडी लगा दिया है स्टैंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बी साइड आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12, ऑल दी फर्नीचर्स आल्सो बर्न डाउन बाय द फायर। सो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि सारा जो फर्नीचर्स है वो जल गया, ठीक है, फायर के थ्रू। तो हमें तो नहीं पता कि कितना फर्नीचर जला, क्योंकि वो जल गया है। ठीक है, अगर हमारे पास नॉन काउंटेबल चीज़ है तो उसके साथ हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, ऑल द फर्नीचर। यहाँ पे क्या होगा, ऑल द फर्नीचर आल्सो बर्न डाउन बाय द फायर। बट हमें पता है कि अगर कोई चीज़ काउंटेबल हो सकती है तब वहाँ पे प्लूरल यूज़ होगा, तब वहाँ पे फर्नीचर से यूज़ होना था। बट यहाँ पे बर्न आउट हो गया, हमें नहीं पता, नॉन काउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म में, दैट इज़ ऑल द फर्नीचर आल्सो बर्न डाउन बाय द फायर, तो ये यूज़ होगा। ठीक है जी। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 13, शी हैज़ रिड्यूस्ड हर कंजप्शन टू कंसिडरेबली। अगर हमारा कंसिडरेबली के बाद में नाउन होता तो यहाँ पे हमने जो एडजेक्टिव है वो कंसिडरेबल यूज़ करना था। ठीक है, बट आगे कोई नाउन नहीं है। पहले हमने एग्जांपल देखी थी वो एंड में नाउन के साथ थी, वहाँ पे हमने कंसिडरेबल इसको यूज़ किया था इंस्टीड ऑफ कंसिडरेबली। बट यहाँ पे एरर है टू का, यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा कंजप्शन कंसिडरेबली, बिकॉज जो एडवर्ब है ये हमारे पास कंसिडरेबली क्या है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन नहीं लगता है, प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ये रूल है कि एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई टू जो है यहाँ पे एरर है। उसके बाद है हमारे पास 14, आई री रीड द एंटायर बुक बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टूड इट द फर्स्ट टाइम। सो इसमें क्या एरर है, आई री रीड द एंटायर बुक, मैंने दोबारा से बुक पढ़ी, बिकॉज क्योंकि आई डिडंट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड में है गलती, बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टूड। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल देखें तो उसमें क्या था, अगर हम अफर्मेटिव देखें तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट था, चार्ट में बताया था मैंने। बट यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे अफर्मेटिव नहीं है, वहाँ पे क्या था, नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे सेकंड है, तो ये तो गलत हो गया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या आएगा यहाँ पे, अंडरस्टैंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 15, टू हु डिड यू स्पीक लेट नाइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिड यू स्पीक लेट नाइट, हु जो है हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में करना। बट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई होता तो हमने उसको मी में कन्वर्ट करना था, बिकॉज मी क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, हु जो है हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, इसको भी हमने ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे होम आएगा। अगर हम कोई भी प्रेपोजिशन लिख रहे हैं उसके बाद कोई ऐसा वर्ड लिखेंगे, जैसे प्रेपोजिशन टू है ना, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ये रूल सही हो, मैंने नोट बना के लिखी है ना, इसलिए लिखा है। ठीक है, तो ये हमने अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जो प्रेपोजिशन लिख रहे हैं तो उसके बाद जो नाउन एंड प्रोनाउन है उसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। अगर यहाँ पे आई होता तो उसको हम मी में लिखते, हु है तो उसको हम होम में लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव गिवन यू माई रिंग लास्ट वीक। हमने ये रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास सेंटेंस पास्ट में है तो कोई भी अगर यहाँ पे प्रेजेंट में है उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। लास्ट वीक क्या हो गया, हमारे पास पास्ट हो गया। बट यहाँ पे आई हैव गिवन ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मीन्स प्रेजेंट में दे रखा है, हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना। आई हैव गिवन
कि आई हैव गिवन की जगह क्या आ जाएगा, आई गेव यू माई रिंग लास्ट वीक। पूरा हमने पास्ट में कन्वर्ट कर देना। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल भी देखे, उसके बाद भी 1-2 एग्जांपल आए थे, ठीक है। तो अगर हमारे पास पास्ट है ना, तो हमें सारा सेंटेंस पास्ट में हेल्पिंग वर्ब को, जब वर्ब को कोई भी है, जैसे गेव है यहाँ पे, उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे स्पॉटिंग एरर की और भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपने ये सारी एग्जांपल्स देख लेनी है। हमने यहाँ पे टोटल 16 एग्जांपल्स कर ली है ना। उसके आगे जो ये सारी एग्जांपल्स है वो आपने देख लेनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को आपने माइंड में रखना है। यही घुमा फिरा के एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। बेसिक आपने जो वोकैबलरी है, बेसिक ग्रामर है, वो आपने अपने माइंड में रखना है। सो यो मैंने रूल्स बताए, यहाँ पे नोट बना बना के भी लिखे हुए हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है, ये एरर क्यों है, वो आपने पढ़ लेना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो ये कुछ एग्जांपल्स है, आपने यहाँ पर इसके एसेस ले लेने हैं। So I hope this video will helpful for you. If you have any query, you can simply ask in comments. So that's all about today's video.